हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो यार देखो, आप देख ही सकते हो क्या नंबर आ रहे हैं, कितने सारे कमेंट्स इस प्रकार के आ रहे हैं और देख करके आंसू आ जाएंगे। इस ऐसे नंबर सामने आ रहे हैं बच्चों के। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि मैं एक स्टूडेंट का मेरे पास में कल फ़ोन आया और उसने मुझसे ये पूछा कि सर मेरे घर पे पूछ रहे हैं कि रिज़ल्ट आ गया है तो नंबर तुम्हारे कितने कम आए, मतलब तुम कितने नंबर से फ़ेल हो गए। इतने साल से वो पढ़ाई कर रहा है, लगभग 2 ढाई साल से वो लगा हुआ है और मेहनत कर रहा है और उसके बावजूद उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ऑब्वियसली जो आसपास के लोग होते हैं, घर के लोग भी होते हैं, वो भी कंसर्न्ड होते हैं। तो वो जानना तो चाहेंगे ही कि अगर तुम फेल हो भी रहे हो इतनी मेहनत करने के बाद तो क्या नंबर तुम्हारे कम पड़ रहे हैं। तो वो क्या बताए अब। 200 में से 200 नंबर का पेपर था, 200 में से -230 आ रहे हैं। ये बताएंगे तो घर वाले भी पूछेंगे भैया कौन सी एग्ज़ाम दे रहे हो वैसी। तो यार बहुत ज़्यादा दुर्गति हो चुकी है। और इस वीडियो में मैं 3-4 बातें करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट। एक तो कोर्ट केस के बारे में बात करेंगे, जो कोर्ट केस अभी लगा हुआ है 2019 के रिजल्ट के ऊपर। ठीक है। उसके अलावा ये जो हुआ है इसके पीछे असली कल्प्रिट कौन है ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और 2020 वाले जो स्टूडेंट्स हैं एसएससी सीजीएल वाले, उनके दो डाउट्स हैं। सबसे पहले उनको क्लियर करूँगा क्योंकि उनके पास ज़्यादा समय अभी नहीं है। पढ़ाई का समय अभी बहुत क्रूशल टाइम चल रहा है। तो ये भी अगले 30 से 40 सेकंड में 1 मिनट में वीडियो आपके लिए है 2020 वालों के लिए। ठीक है। तो 2020 वालों के दो सवाल हैं यहाँ पर। पहला सवाल तो उनका ये है कि जो कोर्ट केस चल रहा है 2019 के रिजल्ट पे, अगर वो चलता है या कोई भी उसमें कुछ भी उसमें ऊपर नीचे होता है तो क्या 2020 वाले बच्चों पे या एग्ज़ाम पे उसका इफेक्ट आएगा। तो जवाब है बिल्कुल नहीं। ठीक है। आपके एग्ज़ाम में 2020 वाला, इसकी वैकेंसी अलग आती है, 2019 वालों की वैकेंसी अलग है और दोनों एग्ज़ाम अलग अलग हो गई। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप चुपचाप पढ़ाई करते रहो और फोकस करो अपनी पढ़ाई पे। और कई सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर अब ऐसी स्थिति अगर है, अगर टीयर 2 में ऐसा नॉर्मलाइजेशन होगा जहाँ पर हार्ड वर्क करने वाला, बहुत मेहनत करने वाला बच्चा भी फेल हो रहा है, जिसके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, जो अच्छा स्कोर कर रहा है वो भी कंपटीशन से बाहर हो जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बाउंड्री पे बाहर हो रहा है। इतने कम नंबर की आपको किसी को बताने तक में शर्म आ जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या हमको एसएससी की तैयारी कंटिन्यू करना चाहिए। तो देखो, एक बात मैं आपको बताता हूँ यार, ये कोई आज की बात नहीं है। मैं पिछले 10 सालों से इस कमीशन को लगभग ऑब्जर्व कर रहा हूँ और पिछले 7-8 सालों से मैं इससे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ हूँ। पहले एग्ज़ाम की तैयारी करी, एग्ज़ाम क्लियर की, फिर पढ़ाने में आ गए। ठीक है। तो मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और ये जो हो रहा है ना, ये कोई नई बात नहीं है। एसएससी इस प्रकार के खटकर्म करता रहता है। ये सब चीज़ें होती रहती है, कभी चीटिंग हो रही है, कभी पेपर लीक हो रहा है, कभी ये सब हो रहा है। ठीक है। कभी नॉर्मल, कभी यूएफएम आपने देखा था पिछले बार। ठीक है। तो मेरा 2020 के जो बच्चे हैं उनसे एक चीज़ कहना है, आखिरी चीज़ है कि आप या तो गोल बनाओ मत। और अगर आपने कोई गोल बना लिया और आप सिंसियरली उसको चाहते हो, आप चाहते हो कि वो आपको मिल जाए, तो फिर आप चाहे जो कीमत चुकानी पड़े वो कीमत चुकाने के लिए आप तैयार रहो। फिर ये मत सोचो कि यार ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। आपने कोई चीज़ के लिए अगर अचीव करने के लिए आपने ठान ली है तो वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जब आप ये एग्ज़ाम क्लियर करके ऑफिसर बन जाओगे ना, जब महकमे में जाके काम करोगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो छोटी है। आपको लाइफ में इससे ज़्यादा उतार चढ़ाव देखना है। ठीक है। तो थोड़ा अपने आप को तैयार करो मेंटली। ये सब चीज़ें जो हो रही है डेफिनेटली गलत है। इसमें कोई भी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये सब मूर्खतापूर्ण काम है, इसको मैं मूर्खता ही कहूँगा। बट फिर भी आप लोग पढ़ाई पे फोकस करो। आपके एग्ज़ाम में 1 महीना भी नहीं बचा हुआ है और वहाँ पर ध्यान लगाओ। अगर आपकी कोशिश ईमानदार है तो आपको डेफिनेटली आपका लक्ष्य मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो 2020 वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को भी यहाँ पर छोड़ सकते हैं। आपकी बात खत्म हो गई। अब मैं बात करूँगा 2019 वाले बच्चों से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो हुआ है इसके पीछे असली कल्प्रिट कौन है। देखो, हमको ये समझ में आ गया कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से ये हो रहा है। बट नॉर्मलाइजेशन ऐसा हुआ क्यों, वो तो एक फॉर्मूला है। उसकी क्या गलती है? गलती है इसमें टीसीएस की, जिसने पेपर बनाया है। पेपर का लेवल जो ऊपर नीचे हुआ है ना, उसमें इतना सारा डिफरेंस क्रिएट किया है, तो उसके लिए टीसीएस या एसएससी रिस्पॉन्सिबल है। पेपर सेट करने में यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है और करना इनको यही चाहिए था कि या तो बहुत टफ पेपर आप सेट करो ताकि सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए, या फिर आप एक ही दिन में टीयर 2 करवा लो। आप 3-3 दिन में पेपर करवा रहे हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि चलो ठीक है, 3 दिन में पेपर हो रहा है, 3 दिन का मतलब 300 सवाल। तो इतनी औकात भी नहीं बची है कि इनके एक्सपर्ट्स की, इनके मास्टरों की, कि ये 300 सवाल एक लेवल के सेट कर लें। तो सबसे बड़ा कल्प्रिट तो उसमें टीसीएस और एसएससी दोनों ही है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। और जब ऐसा हुआ था, पेपर सेट होता है तो ऑब्वियसली कोई पेपर जब बनता है तो देखा भी जाता है, उसको देखते भी तो होंगे ना कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं। तो नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले के भरोसे अगर पेपर सेट कर रहे हैं तो यही आउटकम होगा। और ये बहुत ही दुखदायी सिचुएशन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इनके नंबर माइनस में गए और बहुत ज़्यादा माइनस में चले गए हैं। ऐसे नंबर जो बताने योग्य नहीं है।
तो अभी फाइनली यार हुआ क्या है, मेरे पास में एक ऑर्डर शीट आई है कोर्ट केस की, तो इसके बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि इसका फाइनल आउटकम क्या हो सकता है, क्योंकि मुझे इसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। क्योंकि हमारे टाइम पे जब मैंने एग्जाम क्लियर की थी तब भी ऐसा सिमिलर पिटीशन कैट में लगी थी और स्टूडेंट्स नहीं लगाई थी। इस बार भी वही हुआ है, जो स्टूडेंट्स बाहर हो रहे हैं उन्होंने मिल करके, ग्रुप है स्टूडेंट्स का, उन्होंने ये पिटीशन लगाई है कैट में। वैसे ही हमारे टाइम पे भी कुछ स्टूडेंट्स बाहर हुए थे। तो मैं आपको ना थोड़ी सी कहानी संक्षेप में बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। हमारे टाइम पे क्या हुआ था, पहली बार डिस्क्रिप्टिव पेपर इंट्रोड्यूस हुआ था एसएससी में। उसके पहले रिटन एग्जाम के जगह होता था इंटरव्यू। इंटरव्यू को हटा करके ये डिस्क्रिप्टिव आया था और डिस्क्रिप्टिव पेपर पहली बार लिया गया था। उसमें क्या होता है, आपको एक कॉपी मिलती है और कॉपी के ऊपर आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आपको फिलअप करना होता है। आपका नाम होता है, रोल नंबर होता है, हाँ सॉरी नाम नहीं होता उसमें, रोल नंबर होता है और कुछ डिटेल्स होती है। उन्हीं डिटेल्स में से एक डिटेल ये होती है कि आपको ये लिखना पड़ता है कि कौन सी भाषा में आप पेपर लिखोगे। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो पूरा पेपर, ऐसे और लेटर, तो आप बाहर इंग्लिश लिखना है, और हिंदी में लिखोगे तो हिंदी मेंशन करना है। ठीक है, वो बाहर आपको मेंशन करना कंपलसरी होता है। जब बाहर आप मेंशन करोगे तो ही आपकी कॉपी चेक होगी। और नीचे नोट में उस इंस्ट्रक्शन कॉपी के नीचे लिखा हुआ था क्लियर कट कि जो स्टूडेंट यहाँ पर लैंग्वेज मेंशन नहीं करेगा कि वो हिंदी में लिख रहा है या इंग्लिश में लिख रहा है, तो उस स्टूडेंट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन में था। कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने अच्छा खासा स्कोर किया था, जो टॉप 500 में रैंक लगा रहे थे। ठीक है, उनके डिस्क्रिप्टिव में अच्छे नंबर भी आए थे, बट उन्होंने ये मेंशन करना भूल गए थे, जिस वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गए और वो कॉम्पिटिशन से बाहर हो गए। अब ऐसा हो गया, डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, वो फाइनल लिस्ट आ गई। फाइनल लिस्ट आ गई और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया। तो जो बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए थे फिर वो कोर्ट गए थे और कोर्ट जाकर के उन्होंने स्टे लगाया था फाइनल अपॉइंटमेंट पे, फाइनल रिजल्ट पे। ठीक है, सेम चीज़ इस बार भी हो रही है। वो सारे स्टूडेंट्स जो 18 नवंबर को शायद बैठे होंगे, और ये वही स्टूडेंट्स होंगे जो सिलेक्ट नहीं हो पाए, वो सब कोर्ट गए और उन्होंने जाकर के पिटीशन लगाई है फाइनल स्टे के लिए। अब मैं आपको ना एसएससी का स्टैंड बताता हूँ कि इसमें एसएससी क्या करने वाला है। अभी एसएससी का जवाब आया नहीं है कोर्ट में, लेकिन मैं आपको बताता हूँ एसएससी क्या करेगा। एसएससी का, कोई भी भारत में कोई भी सरकारी विभाग होता है ना, वो क्या करता है, वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि हमसे गलती हुई है। वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। जो भी उन्होंने कर दिया है, जो प्रक्रिया उन्होंने फॉलो कर ली है, वो उसको डिफेंड ही करेंगे आखिरी तक। वो ये बिल्कुल नहीं बोलने वाले हैं कि किसी बच्चे को -400 नंबर आ रहे हैं 200 में से, तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है। वो तो ये बता देंगे कि ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है, फॉर्मूला हमने अप्लाई किया और हम बिल्कुल सही हैं। ठीक है, बच्चे ये बात मानेंगे नहीं, बिकॉज पेपर का लेवल जो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे था उसमें बहुत डिस्कशन होगा अभी कि अगर ऐसा लेवल ऊपर नीचे हुआ है तो उसकी वजह से कई बच्चे बाहर हुए हैं, बिकॉज वहाँ पर तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है ना। अगर पेपर आसान है तो वो तो सबके लिए आसान हो गया, उसमें आप कॉम्पिटिशन कैसे चेक करोगे, किसका कॉम्पिटेंस कितना है। तो ये सारे डिस्कशंस अभी ना एक एक तारीख कोर्ट में लगेगी और ये चलता रहेगा। और हो सकता है, मैं आपको श्योरिटी से नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं कोई उम्मीद कर रहा हूँ किसी चीज़ की और ना मैं कोई चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि अगर कोर्ट कन्विंस हो जाए इस चीज़ के ऊपर तो इसके रिजल्ट पे स्टे भी लग सकता है, क्योंकि हमारे टाइम पे स्टे लग गया था। मोस्ट ऑफ द केसेस में कोर्ट कन्विंस हो जाती है स्टूडेंट से, क्योंकि कोर्ट ने पिटिशन एक्सेप्ट की है तो उसका कोई ग्राउंड है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि जब तक इसका निराकरण ना हो तब तक स्टे लगा रहेगा और ये पूरी प्रोसेस लटक जाएगी, मतलब अपॉइंटमेंट से लेकर के हर चीज़ की। क्योंकि जो स्टूडेंट्स जो बाहर हुए हैं कंपटीशन के, वो चाहेंगे कि इस पर री एग्ज़ाम हो, और जो स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो गया है वो चाहेंगे कि ये जैसा है वैसा रहे और हम बाहर हो जाएं। मैं बिल्कुल भी किसी के ना फेवर में हूँ ना अपोज में हूँ, मैं जो सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ और मैं आपको अवगत करा रहा हूँ हर चीज़ से। और ये जो कुछ भी हो रहा है ना फ्रेंड्स, इसके पीछे केवल और केवल वो जिम्मेदार है जिसने पेपर सेट किया है, जिसने पेपर बनाया है। आपको जान के हैरानी होगी कि जो कैट का एग्ज़ाम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा टफ होता है एसएससी से। लेकिन अगर आप कंपटीशन की बात करोगे तो एसएससी में कई ज़्यादा कंपटीशन होता है कैट से। आपको कैट एग्ज़ाम के अंदर इतना कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा जितना आपको एसएससी के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो जब आपको पता है कि इतनी बड़ी एग्ज़ाम एसएससी हो चुकी है, इसमें कंपटीशन अच्छा खासा है, तो क्यों ना इसका लेवल बढ़ा दिया जाए, क्यों ना इसके लेवल को और ऊपर उठाया जाए, ताकि कोई भी बच्चा चाह कर भी 80-90% भी स्कोर ना कर पाए। तब तो एग्ज़ाम की डिग्निटी भी मेंटेन रहेगी और ये प्रॉब्लम्स भी क्रिएट ना होगी। क्योंकि अगर बच्चे फुल स्कोर करेंगे और फिर नॉर्मलाइजेशन में उसके स्कोर कम हो जाएगा तो दुख तो होगा ही। तो यहाँ पर है ना, वक्त आ चुका है एसएससी को कुछ फर्म स्टेप्स लेने का। 2-3 काम एसएससी को जरूर करना चाहिए। एक तो लेवल बहुत अच्छा खासा उठा देना चाहिए, बहुत टफ पेपर निकालना चाहिए जिससे कि प्रॉपर कॉम्पिटेंस मिले। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी टफ नहीं आता, अभी भी थोड़ा बहुत आता है,
लेकिन जो फुल स्कोर कर रहे हैं बच्चे, इसका मतलब यही है कि आपके पेपर में दम नहीं है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ एसएससी को करना चाहिए कि ये जो एनालिसिस होता है ना, ये बड़ा दुख देता है। जो टीचर्स है यूट्यूब पे लोग बैठे हुए हैं ना, और बैठ के क्वेश्चंस निकाल लाते हैं और वो एनालिसिस कर देते हैं केवल लालच में कि हमारे व्यूज़ बढ़ जाएंगे और हम केवल चर्चा में रहें, लोग हमें देखते रहें। ये बहुत गलत है। आपने ध्यान दिया होगा ACIU का एग्जाम हुआ था इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए, उसमें प्रॉपर एक नोटिस निकाला गया था कि कोई भी इसका एनालिसिस नहीं करेगा, कोई भी ये क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं उसको बाहर नहीं लीक कर सकता। ठीक है, तो अपने आप फिर सब चुप बैठ गए थे। देखो आप एक चीज़ समझो, एसएससी का ये भी कंसर्न तो होता ही है ना कि जब भी कोई एनालिसिस करता है, क्वेश्चंस बाहर जा रहे हैं, तो एसएससी को इसका ध्यान भी रखना पड़ता है, क्योंकि वो तो अनड्यू एडवांटेज ले लेगा। कोई 15 तारीख को पेपर हुआ, 16 को हुआ, 18 को हुआ, 15 को जो पेपर हुआ जिन बच्चों ने दिया उनके लिए तो पहली बार एग्जाम हुआ, उनको तो पता ही नहीं था कि उसमें क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो ज़्यादा कैलकुलेटिव आ रहे हैं या ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं, मैथ्स का कितना वेटेज है, अर्थमेटिक का कितना वेटेज है, उनको तो कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने कंपटीशन दिया। अब जब 16 को पेपर हुआ, 18 को हुआ, 18 वालों को तो सब कुछ पता चल गया था कि कैसा पेपर आ रहा है। तो ये जो एनालिसिस जो करवाया जाता है ना यूट्यूब के ऊपर, इसको बंद करना चाहिए। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रायता फैलता है। इसकी वजह से उन बच्चों का नुकसान होता है जो पहले दिन पेपर दे रहे हैं, जिनको पता ही नहीं एग्जाम कैसा है, वो सबसे ज़्यादा नुकसान में होते हैं। और मुझे लगता है कि इस चीज़ को एसएससी कंसिडर करता होगा। एसएससी को भी बात मालूम है कि पहले दिन जो बच्चा पेपर दे रहा है उसको कहीं ना कहीं एक फेवर नहीं मिल रहा ना, जो बाकी के शिफ्ट वालों को मिल रहा है। ठीक है, तो यार ये एसएससी को ही स्टेप्स लेना चाहिए। जैसे ACIU अगर कर सकता है तो एसएससी को भी इस चीज़ पे बैन लगाना चाहिए कि कोई भी इस प्रकार की चीज़ ना करे। ये काम एसएससी का है, पेपर बाहर निकालना, पेपर देना वो एसएससी आपको दे देगा। आप कोई नहीं होते हो क्वेश्चंस बाहर निकाल करके लीक कर देना कि इस प्रकार का पेपर आ रहा है, ऐसी पढ़ाई कर लो। और इसके अलावा कई सारे रिफॉर्म्स हैं जो एसएससी में होना चाहिए भी, जो नहीं हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये कमीशन कभी भी सुधरेगा नहीं है, ऐसे रहने वाला है। एक साल एग्ज़ाम ठीक होती है, अगले साल कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है, फिर ठीक होती है, फिर गड़बड़ी होती है। तो उम्मीद करते हैं कुछ परिवर्तन आ जाए, कुछ सकारात्मक हो जाए। बट जो 2019 में जो हुआ है रिजल्ट में, ये सच में एसएससी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये बहुत ही ख़राब चीज़ हुई है कि इतने ज़्यादा मात्रा में बच्चों का नुकसान हुआ है। और वो सभी स्टूडेंट जो आगे एस्पायर कर रहे हैं एसएससी के लिए, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि देखो ये एक हिस्सा है इस एग्ज़ाम का, ये खेल का हिस्सा आप मान के चलो। आप ये मत समझ लो कि आपको एकदम तैयार चीज़ें मिलेगी थाली में और आपको बस बैठ के खाना है। तो अगर एग्ज़ाम का लेवल अच्छा नहीं है, एसएससी बहुत ईजी एग्ज़ाम है अगर देखा जाए तो, इसलिए मैं कहता हूँ सेल्फ स्टडी के बेसिस पे भी इसको निकाला जा सकता है। तो अगर एग्ज़ाम का लेवल नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर इस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सब पढ़ाई करते रहो, अच्छे से मेहनत करते रहो। भारत सरकार में अगर आपको गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, आपको सरकारी अधिकारी बनना है, तो केवल यही एक एग्ज़ाम है इंडिया में जो आपको वहाँ पहुँचाती है। तो इसका विकल्प तो नहीं है। अगर आपको बनना है तो एग्ज़ाम की तैयारी करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।